क्या नारा लगाना है? अरे ये तो जीत गई, अरे ये तो जीत करारी थी, अब 27 बारी है। यह तो जीत करारी थी, अब 27 बारी है। गौरा ने कहा यह जीत करारी हमारी थी, अब 27 की बारी है। ऐसे ही नहीं कहता हूँ, प्रमाण के साथ में कहता हूँ। आज आपने जिस तरह से मेन रोड से गांव को सड़कों से जोड़ने का काम कर दिया है, ऐसा इस भदोही की धरती पे भौरा ने कम से कम 25 साल से गीत गा रहा है, लेकिन ऐसा विधायक नहीं देखा। एक दो नहीं बल्कि 70 सड़कों को आपने ज्ञानपुर की धरती पर अगर देने का काम किया, तो ऐसा अगर कोई नाम है तो मानी विपुल दुबे नाम है। साथियों, ऐसे मसीहा को आज आप लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया है। धर्म की बात आती है, और जब धर्म की बात आती है तो चाहे ज्ञानपुर का शिवाला हो, चाहे आप लोगों के बीच में सिमरात का शिवाला हो, और चाहे माता सीतामढ़ी का स्थल हो, ऐसे स्थानों को अगर पर्यटन के बीच में किसी ने देने का कार्य किया है तो मात्र एक ही नाम आता है, और वो विपुल दुबे नाम आता है। साथियों, ऐसा सम्मानित आप लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया है। कहने में जरा सा भी विरोध नहीं है। अगर आज आपने अपने समाज का अगर सांसद बनाने का कार्य किया है, तो एक विधानसभा नहीं, ये भौरा 5 विधानसभा में गीत गाता है, और सभी लोगों का एक ही स्वर में आवाज आती है कि अगर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी यहाँ से विधायक हैं, तो दिन रात मेहनत करने का काम विपुल दुबे जी ने किया, जिसके कारण हमें विधायक पाया है। और सबसे बड़ी साथियों, सबसे बड़ी बात बताने चल रहा हूँ। आज की तारीख में प्रयागराज के आज की धरती पे रामचंद्र जी और निषाद राज के राज का जो फोटो मूर्ति बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी चर्चा करता हूँ। प्रयाग की धरती पे सिकवेर में जो इतनी विशाल मूर्ति आज बनाई गई है, उसके पीछे भी अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो माननीय विपुल दुबे जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपुल जी, आपने विधायक नहीं बल्कि सांसद बना करके भेजने का काम किया है, बताइए क्या इच्छा है? इन्होंने कहा अगर देना चाहते हैं तो मेरे भदोही का 2 विधानसभा प्रयाग में जुड़ा है, इसलिए विधानसभा के आधार पे प्रयाग में कुछ दे दीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कह करके रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगी हुई मूर्ति अगर मिली है, तो सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो माननीय विपुल दुबे जी की देन है। साथियों, ऐसे आदमी को आप लोगों ने बनाया। एक इतिहास और है। यदि रामचंद्र जी नदी के तट पर भेजे गए निषाद राज के द्वारा, तो उन्होंने विनती किया था, केवट से विनती किया था, ए केवट भाई, मैं आज मुसीबत का मारा हूं, परिवार से निकाला गया हूं, आज अगर तुम मेरा साथ दे दो, कल मैं आपका भी साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। तो केवट ने भी कहा था, ए माननी जी, आप तो लगते हैं राजघराने के, मेरी भी बात सुन लीजिए। उसने एक गीत गाई थी, कहा था, जी कमेंट कर रहा हूँ आपके सदस्य से, आपने कहा कि केवट ने मोहर मार दिया था और रामचंद्र जी को पार उतार दिया, लेकिन यहाँ पे तो रामचंद्र जी ने पहले ही आपको पार उतारने का काम कर दिया, सांसद बनवाने का काम कर दिया। इसलिए इस बार आप लोगों का फर्ज है, अब आपको मोहर नहीं मारना, 27 से सीधे बटन को दबा करके इनको दोबारा विधानसभा में भेज दीजिएगा। साथियों, कर्ज बराबर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और निश्चित तौर पे ये भौरा आपके बीच में आज वादा करके जा रहा है कि आप लोग ऐसे ही साथ देने का काम करते रहिएगा। अगर आपके दुख सुख में माननीय विपुल दुबे जी अगर आपके बीच में नहीं पहुंचने का काम करते हैं, तो ये भौरा दोबारा आपसे अपील नहीं करेगा, क्योंकि इनके बारे में जानता हूं, इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मसीहा आपने विधायक पाया, इसलिए आखिरी गीत की लाइन के बात को खत्म कर रहा हूं कि अभिनंदन है, अभिवंदन है, अभिज्ञान पूरा मस्तक चंदन है। अभिनंदन है, अभिवंदन है, अब जिला भदोही मस्तक चंदन है। स्वागत करने में अब भौरा आया, सुनाना है।
साथ अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा। और आज ये कन्यादान का समय है, कन्यादान की घड़ी है साथियों। आप सभी लोग ये बिंद समाज के इस बैनर तले कुछ न कुछ कन्यादान करके जाइएगा। भगवान ने मुझे बेटा 3 दिया है लेकिन बिटिया 1 भी नहीं दिया है, इसलिए ये भौरा के पास भी आज जो कुछ भी है इसे कन्यादान के रूप में इस कमेटी को देने का काम करा है। और आप लोगों से अपील करूंगा कि आप सब लोग, माननीय विधायक जी ने 2.5 लाख रुपया कन्यादान किया है, तो आप सब लोग भी इस कमेटी को कुछ न कुछ कन्यादान करके आशीर्वाद देने का काम करने का कार्य करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भौरा भाई, आपने कमेटी को अपने मन से जीत लिया। आज आपने, आज की जितने भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये नवयुवल जोड़ियों के लिए आपने प्रदान कर दिया। अब इससे बड़ी बात क्या है, तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने का कष्ट करें भौरा जी के लिए। आगे का कार्यक्रम पहले हम माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा नवयुवल जोड़ियों को अंग वस्त्रम भेंट कराएंगे, उसके बाद